ऋतिक रोशन खुद एक हेयर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उनका खुद का स्कैल्प विजिबल है। राजकुमार राव ट्राया का एड करते हैं और उनका कंडीशन कुछ ऐसा है। हालांकि उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक फिल्म के लुक के लिए ऐसा गेटअप लिया है, लेकिन ये कितना सच है हमें नहीं पता। ये सेलिब्रिटीज जो आपको सेल करते हैं, क्या वो खुद उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सेलिब्रिटीज खुद कौन सी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं अपने बालों को केयर करने के लिए। हम सभी को पता है, हॉलीवुड हो या साउथ के कोई भी जाने माने एक्टर्स, सभी ने हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट कोई लास्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसके बाद भी हेयर को केयर करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ता है, उसको केयर करना जरूरत पड़ता है। तो केयर करने के लिए वो कौन से मेडिसिन को यूज करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, तो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो जो भी ब्रांड्स यूज करते हैं ना, सबसे पहला ये कि वो डेर्मोटोलॉजिकल टेस्टेड होता है। यानी कि वो ब्रांड्स में जो कमर्शियली मार्केट में मिलते हैं ना, वो वाला ब्रांड्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। जो डॉक्टर्स बोलते हैं, उनका खुद का ना पर्सनल डॉक्टर्स होते हैं, जो उनका स्किन का, हेयर का, उनका बॉडी का पूरा डिटेल को मतलब हर महीने में 15 दिन में वो चेकअप कराते रहते हैं। हर एक चीजों को डिटेल में उसको रिपोर्ट्स निकालते हैं, उसी हिसाब से वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, उसको टेबलेट्स लेते हैं। तो उसी हिसाब से यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्लीनिंग प्लस का, हेड एंड शोल्डर का, डॉव का साबुन सॉल्व यूज करते हैं, वैसा नहीं है। वो डेर्मोटोलॉजिस्ट यानी कि सिर्फ फार्मेसी कंपनीज होते हैं। यानी कि जैसे अपना डॉक्टर रेड्डी हो गया, या सिप्ला कंपनी का हो गया, या सन फार्मा हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया, जो भी बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, उनका जो प्रोडक्ट्स है स्किन के लिए, हेयर के लिए, उसको यूज करते हैं सबसे पहला। और तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ज्यादातर है ना, इंडियन ब्रांड्स को यूज नहीं करते हैं। वो यूरोपियन, जर्मनी और अमेरिकन जो कंपनीज होते हैं, उनका जो ब्रांड्स है उसको यूज करते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? देखो, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं ना, बोले वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बनाते हैं, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको अलाउ कर देता है। लेकिन जैसे वो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं, उसमें उनका जो रूल्स है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको अभी रिसेंटली कई सारे वीडियोस आया होगा, आपको ये भी पता होगा, जो नॉर्मल फूड्स होते हैं, यानी जो सेम ब्रांड है, जो अमेरिका में भी बेचता है, इंडिया में भी बेचता है, तो जो अमेरिका में बेचता है उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होता है। वहीं जब वो इंडिया में आके बेचते हैं तो उसमें खराब क्वालिटी का पाम ऑयल वगैरह, मैदा, चीनी सब डाल के बेचते हैं उसको। तो ये नॉर्मल है। तो जैसे ही फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी सेम होता है। तो वो क्या करते हैं, इंडिया से ज्यादा प्रीफर करते हैं कि बाहर देश के जो कंपनी है उसको यूज करते हैं। एक चीज हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन वो एक्टर्स लोग हमेशा यूज करते हैं, वो है हेयर का कंडीशनर। देखो, मुझे पता है कि अब जो आम आदमी होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, इसमें जो लड़कियां होते हैं वो शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर भी यूज करते हैं अपने बालों के लिए। लेकिन लड़के ज्यादातर यूज नहीं करते, वो एक ही शैम्पू यूज करते हैं बस। लेकिन कंडीशनर है ना, बहुत जरूरी होता है। हमारा जो हेयर होते हैं ना, उसमें बीच बीच में ब्रेकेज होते रहते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स उसकी वजह से ब्रेकेज होते रहते हैं। तभी वो कंडीशनर यूज करते हो तो अपने जो बाल का जो स्ट्रेंथ होता है ना, जो ऊपर का पार्ट, मैं रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो ब्रेकआउट वगैरह होता है तो रिपेयर हो जाता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, दिखने में अच्छा लगता है, शाइनी आता है, ब्लैक कलर का दिखता है, देखने में अच्छा लगता है। देखो, आपके पास बजट अलाउ नहीं करते तो हम लोग जो नॉर्मल घर के जो ऑयल्स होते हैं ना, उसको यूज कर सकते हैं। ऑयल भी कंडीशनर का ही काम करता है, लेकिन कंडीशनर बहुत ही कम पावरफुल होता है। यानी कि आप उसको शैम्पू लगाने के बाद यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑयल ज्यादा पावरफुल है। आपको क्या करना है, पहले जब भी आप, जिस दिन आपको शैम्पू लगाना होता है, उससे 1 घंटा पहले आप कोई भी ऑयल को लगा लो, मसाज कर लो, उसके बाद 1 घंटे बाद जाकर उसको वॉश कर लो। ये सबसे बेस्ट कंडीशन होता है। दूसरा होता है हेयर सीरम। हम लोग जो मेल पेटेंट बॉलनेस वाले ना, ज्यादातर हम लोग इस पे डिपेंडेंट है कि मिनोक्सिल लगा दो, मिनोक्सिल प्लस फिनाशर वाला जो लगाते हैं वो लगाते हैं, मेडिसिन वगैरह खाते हैं। हेयर सीरम के ऊपर ना थोड़ा ध्यान कम जाता है, क्योंकि बात सही भी है, अगर बाल ही नहीं है तो उसको स्टाइलिंग क्यों करना है? पहले जो मकसद होता है वो बाल उगाना होता है। अगर आपका भी वही बात है कि आपको बाल पहले उगाना है, तो आपको मिनोक्सिल को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ठीक ठाक बाल है, अब यार मिनोक्सिल के साथ साथ ना हेयर सीरम को अगर आप यूज करते हो, तो उससे क्या होता है, आपका जो बाल का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो, मैं क्या करता हूँ ना, 1 महीना मिनोक्सिल लगाता हूँ, दूसरे महीने हेयर सीरम लगाता हूँ। तो एक फोटो मैं आपको भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्रिकेट देखने गया था, वहां पे एक मैं सेल्फी लिया था। देखो मेरा बाल कितना खराब दिख रहा है। मैं इसे हाथ से सेट भी करता था ना, वो ऐसे ही गड़बड़ हो जाता था, क्योंकि वो फ्रिजी ड्राई है, उसकी वजह से ना बाल शेप में कभी रहते नहीं, वो ऐसा बन जाते हैं। वहीं जब से दूसरा महीना जब मैंने सीरम यूज लगाना चालू कर दिया, वैसे ही मैं कुछ नहीं किया हूँ। मैं उस दिन शैम्पू लगाया था और ऑफिस में बैठा था, ऐसे ही हाथ घुमाया तो मेरा जो बाल है ना खुद से सेट हो गया। मैं कोई हेयर ड्राई यूज नहीं करता हूँ, कोई अलग से वैक्स वगैरह कुछ यूज नहीं करता हूँ, हाथों से ही घुमाया हूँ तो भी मेरा ऐसा बाल हो गया। और जबकि मैं जब मिनोक्सिल लगाता था वो टाइम पे बाल का कंडीशन मेरा कुछ ऐसा था। तो जितना भी एक्टर लोग है ना, वो लोग हेयर सीरम को कंपल्सरी यूज करते ही करते हैं। ये तो हो गया मैं आपको स्टाइलिंग के लिए बोला। और जो ट्रीटमेंट के बाद होता है ना, जैसे आपका मेल पैटर्न बोलने से हम लोग का बाल नहीं है, तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, मिनोक्सिल लगाते हैं, फिनाशर के टेबलेट्स खाते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये यूनिवर्सल है, यानी कि जो हम लोग करते हैं वही एक्टर्स लोग भी वही करते हैं। उनके लिए कोई अलग स्पेशल मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है। हो सकता है वो ब्रांड अलग हो, लेकिन वो खाते वही है।
फिनास्टा डीएचटी ब्लॉकर ही मेडिसिन खाते हैं, वो मिनोक्सिल का जो सोल्यूशन होता है उसको ही स्कैल्प पे लगाते हैं, ब्रांड अलग हो सकता है। और जो आम आदमी होता है हम लोग इसी पे टिक जाते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। एक्टर्स लोगों का ज्यादा बजट होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, पीआरपी थेरापी करते हैं और इनका जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स के टेबलेट्स खाते हैं, कोलेजन का टेबलेट्स खाते हैं। फिर ज्यादा पैसा होता है उनके पास तो हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं, मल्टीपल हेयर ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि सलमान खान जो है कई बार अपना हेयर ट्रांसफर कर चुके हैं वो। और ये चीजें जो हमको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, जो एक्टर्स लोग होते हैं ना वो अपने बालों पे कई सारी चीजें यूज करते हैं जो कि हमें नहीं यूज करना चाहिए। डॉक्टर नॉर्मली बोलते हैं कि उसको बिल्कुल यूज मत करना, जैसे कि हेयर वॉक्स हो गया, हम लोग भी हेयर वॉक्स लगाएंगे, जेल लगाएंगे या ड्रायर को यूज करेंगे तो आप सुना होगा ना, डॉक्टर बोलते हैं कि इसके बाल खराब होते हैं, उसको यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं ना वो इसको यूज करते ही करते, क्योंकि उनका लाइफ का पार्ट है, उनका जॉब है, इसके बिना वो पैसा अर्न नहीं कर पाएंगे, उनका लाइफ नहीं चलेगा। तो ये सब जो चीजें हैं जो बालों को खराब करता है उसको भी वो यूज करते हैं, भले वो अच्छे ब्रांड्स का यूज करते हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ मात्रा में तो उसको नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाते हैं। फिर उसको सही करने के लिए वो हेयर सीरम यूज करते हैं, जैसे आपको बोला कंडीशनर हो गया, अच्छा शैम्पू यूज करते हैं। एक शैम्पू का पॉइंट में भूल गया था, अच्छा शैम्पू यूज करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पहले बोला था, तो अच्छे कंपनी का अच्छे ब्रांड का शैम्पू यूज कर सकते हो। अभी मैं कौन सा ब्रांड का यूज करता हूँ ना, वो आपको मैं अभी यूट्यूब में एक फीचर है उसमें लिंक डाल सकते हो, तो मैं इसमें डाल दिया हूँ। अगर आपको इजी होगा, अगर आपको चाहो तो उसमें से जाकर देख सकते हो, आप खरीद भी सकते हो उसमें से। और एक बात है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी महंगे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, महंगे यूरोपियन अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इंडियन ब्रांड का यूज करो, जैसे कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का सिप्ला हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, या कोई भी जो सन फार्मा हो गया, आपको पता है कि वो मार्केट में लिस्टेड है, ये भी जानना जरूरी है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्केट में लिस्टेड है और उसका थोड़ा जो नाम अच्छा है, जैसे मैनकाइंड हो गया, जैसे जो मेरा प्रचलित ब्रांड है ना उसी का कोई भी हेयर केयर या स्किन केयर का प्रोडक्ट है ना उसी को यूज करो। ये मतलब क्लिनिक प्लस हो गया, एडेस हो गया, बियर का शैम्पू हो गया, वो जो कमर्शियल मार्केट में आता है ना उसको मत यूज करना। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो मेडिसिन बनाते हैं उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं हेयर का, उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं लिंक में वो नहीं भी दिया हूँ तभी भी आप जाके खरीद सकते हो, वो सेफ होते हैं। और जो एक्टर्स होते हैं ना उनके लिए वो जॉब है, इसलिए वो मेरी चीजें यूज करते हैं, उनके पास पैसा भी है, उनका काम है। आपको जरूरी नहीं कि आपका बाल होना ही चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, और आपको 50-60 साल उम्र हो जाएगा तभी भी बाल रहना चाहिए, स्किन अच्छा रहना चाहिए, जरूरी नहीं है। लेकिन देखो जो आम आदमी होता है ना वो थोड़ा सुंदरता के ऊपर अट्रैक्ट होता ही है, आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट उसका आता है। अभी के इंटरव्यू में जा रहे हो, किसी लड़की से मिलने जा रहे हो, तो आप कैसे दिखते हो वो सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेते हैं, सामने वाले को ये दिखता है वो कि भाई ये जो है साफ सफाई कपड़ा पहना है, अच्छा बॉडी है, अच्छा हेयर है, तो इनडायरेक्टली आपको वो ना पसंद करना चालू कर देते हैं। आप खुद भी ऐसा करते हो, आप कितना भी टैलेंटेड हो गया, आप बोलोगे कि अरे मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो सभी को सेम नजर से देखता हूँ, आप देखते हो, मैं मानता हूँ, उसके बावजूद भी आप लुक्स को जज करते हो, सबकॉन्शियसली हो जाता है वो, आपके भले ध्यान से नहीं भी हो तभी भी हो जाता है। तो खुद का ध्यान देना, खुद के ऊपर पैसा खर्च करना जरूरी है। ऐसा नहीं बोलता कि बहुत सारा पैसा खर्च करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।